साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब सत साहिब सत साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज की जो हम बात बता रहे हैं, जो वैज्ञानिक तौर पे भी है, ऐतिहासिक तौर पे भी है और पौराणिक कथा के तौर पर भी है। देखिए, हमने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि एक जो महान कवि अपने आप को जो कहता है, कोई भी हो, जो महान कवि होता है वो सिर्फ अपनी ही बातें लिखता है, वो किसी दूसरे अन्य कवि की बात कभी नहीं लिखता। देखिए, जिन्होंने बाइबल लिखी वो भी एक महान कवि है अपने आप में। कुरान जिन्होंने लिखी है वो भी एक महान कवि है अपने आप में। वेद, पुराण, शास्त्र, अन्य ग्रंथ और भी लिखे गए हैं, वो क्या है? अपने आप में विद्वान और अपने आप में कवि है। तो क्या होता है कि एक कवि दूसरे कवि की बात कभी नहीं लिखता है। ये होता आया है और होता रहेगा। तो इसीलिए कबीर साहिब और रविदास जी महाराज दोनों संत कवि थे, महान संत कवि। तो इनकी जो जीवन की जो इतिहास है वो अन्य कवियों ने इसलिए नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा। कारण मैं बताता हूं। देखिए, पहली बात तो कोई कवि दूसरे कवि की बात नहीं लिखता। पहली बात ये है, कभी नहीं लिखता। दूसरी बात यह है, अगर कोई कवि दूसरे कवि की बात लिखेगा तो वो गुरु कहलाएगा, गुरु कहलाएगा। ये सबसे बड़ी, बहुत बड़ी भ्रांति है कि जैसे अगर किसी ने, जैसे वेदों में अगर कबीर साहिब की वाणी या कबीर साहिब की जीवन या परिचय अगर लिखा जाएगा तो कबीर साहिब क्या हो जाएंगे? वेद व्यास के गुरु हो जाएंगे। क्योंकि कवि सिर्फ अपने गुरु के बारे में लिख सकता है, अन्यथा वो किसी और के बारे में लिखेगा ही नहीं, किसी और कवि के बारे में कभी नहीं लिखेगा। ये सबसे बड़ा कारण है। अब भारतेंदु भारतेंदु जी ले लीजिएगा। भारतेंदु जी बहुत बड़े कवि हुए हैं 1850 के। अब उन्होंने कबीर साहिब के बारे में नहीं लिखा, रविदास जी के बारे में नहीं लिखा। बाकी न जाने उन्होंने विदेशों का भी इतिहास लिखा है, विदेशों का भी इतिहास लिखा है उन्होंने। तो राजस्थान के राजे रजवाड़ों का इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य में न जाने कैसी कैसी कविताएं लिखी हैं, न जाने कितने लोगों का जीवन परिचय लिखा है, इतिहास लिखा है। लेकिन भारतेंदु जी के पड़ोसी होते हुए भी उन्होंने कभी कबीर साहिब और रविदास जी महाराज के बारे में नहीं लिखा। क्योंकि अगर वो उनके बारे में लिखेंगे तो कबीर साहिब और रविदास जी महाराज गुरु हो जाएंगे उनके। क्योंकि एक कवि अपने गुरु के बारे में लिख सकता है, किसी और के बारे में लिख ही नहीं सकता। तो ठीक यही कारण था कि जितने भी ये ग्रंथ लिखे गए, इनमें कबीर साहिब की वाणियां और कबीर साहिब का जीवन परिचय या उनका इतिहास इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि वो गुरु हो जाएंगे। कबीर साहिब और रविदास जी महाराज गुरु हो जाएंगे सबके। इसलिए किसी भी कवि ने इनके समकालीन होते हुए भी बहुत सारे कवि थे जिन्होंने नहीं लिखा। ये सबसे बड़े कारण था, क्योंकि ये संत कवि हैं। हाँ,
इनके अलावा ये कुछ और होते, संत कवि के अलावा अगर ये कोई और होते या कोई राजा महाराजा होते, जैसे सतगुरु कबीर साहब और रविदास जी महाराज, अगर ये अपने समकालीन अगर ये राजा होते तो जितने भी कवि हैं सारे के सारे लिखते इनकी कहानियां। अब ऐतिहासिक और प्रमाणिक तौर पे ये देखा जाता है कि भाई इन महान संत कवियों की कहानी, सबसे बड़ा कारण तो ये है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये यजुर्वेद है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, यजुर्वेद। और इसका जो ये पेज है आप देख लीजिएगा एक बार, यजुर्वेद का। इसमें जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे कुछ, और फिर उसके बाद हम एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो लिखी गई है। उस कहानी को आप सच मानेंगे या झूठ मानेंगे वो मैं नहीं कह सकता। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे स्तूप, हिरण्य स्तूप, ठीक है। उसके बाद महेंद्र लिखा हुआ है। उसके बाद आदित्य और गौरीवती और गौतम। गौतम, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये शब्द हैं ये संस्कृत के नहीं है, और ये जो मूल भाषा जो है भारत की, पाली है, प्राकृत है या लोक भाषा है, ये वो शब्द है। तो वेद तो सारे के सारे ये कह रहे हैं ना कि परमात्मा की वाणी है और परमात्मा ने बोले हैं। तो बताइए भाई भक्तजनों, जितने शब्द इसमें हैं, कोई अगस्त ऋषि है, कोई हिरण्यकश्यप है, वो सारे के सारे जो वरुण है, वायु है, ये सारे के सारे परमात्मा ने बोले हैं ये शब्द। और ये बोले हैं जैसे स्तूप है या जो कुछ भी जो इसमें लिखा गया है, बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं, जैसे अगस्त है और है, हिरण्य हिरण्य स्तूप है, गौतम है। ये गौतम जो शब्द है ये कौन सी लिपि में है भाई? इसमें तो हिंदी लिपि में लिखा हुआ है, हिंदी के अक्षरों में। लेकिन जो क्या परमात्मा ने गौतम जो बोला है अपने मुख से, ये कह रहे हैं कि वेदों की वाणी जो परमात्मा की वाणी है। भाई कैसे हो गई ये परमात्मा की वाणी? समझ में तो ये नहीं आया ना। आदमियों के नाम परमात्मा ने कैसे बोले? आदमियों के नाम परमात्मा ने बोले कैसे? और फिर ये तो हिंदी और हिंदी के अक्षरों में है, हिंदी लिपि में है। तो परमात्मा ने क्या हिंदी बोली है? क्या हिंदी बोलते थे वो? तो बड़ी मतलब मानव जाति को भ्रमित करने के लिए बड़ा एक इन्होंने सोच समझ कर ये जाल बनाया। हम ही पूछना चाहते हैं, हम ही तर्क वितर्क करेंगे कि ये जो आदमियों के नाम है संस्कृत में, क्या ये वाकई में परमात्मा ने बोले हैं? तो फिर परमात्मा ने अपना नाम क्या बताया? यजुर्वेद खुद कह रहा है कि उसका कोई नाम नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसको कोई देख नहीं सकता, उसको इधर उधर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ये भी लिखा हुआ है कि कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता। क्या परमात्मा को?
यार इतनी बड़ी सोचने समझने वाली बात आप खुद सोच सकते हो, ये क्या लिखा हुआ है इसमें। और हम बता रहे हैं ना कवियों के नाम। कवि जो होते हैं वो एक दूसरे की कहानी इसलिए नहीं लिखते हैं कि उनका गुरु हो जाएगा। अगर कोई कवि अपनी लेखनी में अगर किसी कवि का नाम ले देगा तो वो उसका गुरु हो जाएगा। ये सत्य है, हकीकत है। अगर वेद व्यास कबीर साहिब की और रविदास जी महाराज की अगर कहानी लिख देंगे तो क्या हो जाएंगे? वेद व्यास के गुरु हो जाएंगे। कौन? रविदास और कबीर साहब। यही मैं पिछली वीडियो में यही बात तो मैंने बताई थी कि एक कवि दूसरे कवि के बारे में कभी लिखता नहीं है। लिखने से जो लिखने वाला है वो छोटा हो जाएगा और जिसका नाम लिखा गया है लेखनी में या साहित्य में या किताबों में वो बड़ा हो जाएगा। भारतेंदु जी ने ये चीजें नहीं लिखी। उसके उसको सब पता था और उन्होंने यहाँ तक कि तो भारतेंदु जी ने न जाने क्या क्या लिखा, लेकिन उसके पड़ोस में 1837 में और 1850 तक सम्राट अशोक का इतिहास, भगवान बुद्ध का इतिहास सामने खड़ा था। भारतेंदु जी ने उसके पड़ोस में था, पड़ोसी था उसका, फिर भी उसने नहीं लिखा भारतेंदु जी ने बुद्ध के बारे में या सम्राट अशोक के बारे में या कबीर साहिब के बारे में या रविदास जी के बारे में। क्योंकि भारतेंदु जी बहुत बड़े विद्वान और कवि और इतिहासकार भी माने जाते हैं। उन्होंने तो विदेशों के लोगों की जो है इतिहास लिखा है, कहानियां लिखी हैं। फिर उसके पड़ोसी में जो पड़ोस में थे उनका क्यों नहीं लिखा? कारण है, यही कारण है कि सम्राट अशोक भारत के महान राजा बन जाएंगे अगर वो लिखता तो भगवान बुद्ध विश्व गुरु बन जाएंगे अगर वो लिखेंगे तो कबीर साहिब और रविदास जी के बारे में अगर भारतेंदु लिखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? महान संत कवि हो जाएंगे। तो भारतेंदु जी से तो बड़े हो गए ना, इसलिए नहीं लिखा उन्होंने। तो यही सबसे बड़ा कारण था। और जो कबीर साहिब के बारे में और जो जैसे और वाणियां लिखी हैं, कबीर साहिब की जीवन लीला लिखी है, ये क्या है? ये अपनी तरफ से लिखा है लोगों ने, इनमें तो कोई सच्चाई नहीं है। आप भी आज भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर है, यूट्यूब चैनलों पर है, लाइव डिबेटों में है, परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। परमात्मा का अस्तित्व कोई बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है कि अस्तित्व है या नहीं है। आपने एक वीडियो देखी होगी, जावेद अख्तर जी जावेद अख्तर जी भारत के आज बहुत बड़े गीतकार हुए, आज भी हैं। उन्होंने भी डिबेट की है कुरान, उससे तो अच्छी कुरान कोई पढ़ ही नहीं जानता होगा जावेद अख्तर जैसी। तो जावेद अख्तर ने ये प्रमाणित नहीं किया कि कोई है परमात्मा या अल्लाह या कबीर, उन्होंने नहीं किया प्रमाणित। तो आप सोच सकते हैं कि ये संत रामपाल के चिल्ले जैसे तो ऐसे ही गपोड़ गाथा फैलाते रहते हैं। तो हम आपको जो कहानी बता रहे हैं वो कहानी बड़ी रोचक है, बहुत बड़ी रोचक है। आपने मारकंडे की कहानी भी सुनी होगी, और मारकंडे के अलावा एक कहानी और भी है, और भी है। तो वो कहानी, उसमें भी तो शिव है। मारकंडे की कहानी में अगर शिव जी हैं तो उस दूसरी कहानी में भी शिव जी हैं। जैसे गोमती नदी यानी कि गोदावरी नदी के किनारे कोई एक ब्राह्मण रहता था, वो शिव का बड़ा भगत था। उसका अंतिम समय आया जब उसकी उसकी तपस्या से उसने इतनी तकड़ी तपस्या की हुई थी कि अंतिम समय आया तो यम के दूत उसे लेने आए थे। उसने यम के दूतों को भगा दिया और मतलब शिव की शक्ति से यम के दूत वापसी भाग गए। मृत्यु जो मृत्यु देव था वो आया, वो भी उसको भी भैरव ने मार दिया अपने डंडे से। बोल, मृत्यु को ही मार दिया।
फिर खुद यमराज आया, उसको भी भस्म कर दिया, यानी कि उसको भी मार दिया डंडे से, यानी कि तीनों का खात्मा कर दिया, यमदूतों का भी, मृत्यु को भी मार दिया। और मृत्यु देने वाला देवता है, मृत्यु को भेजने वाला यमराज, उसको भी मार दिया। किसने? भैरव ने। और उस ब्राह्मण के घर देवता ही देवता इकट्ठे हो गए। और शिव जब इनका भी एक पिता है, यमदूतों का, मृत्यु का, यमराज का, कौन? सूरज। सूरज, सूर्य देव पिता बताया है इन तीनों का। जब सूर्य देव ने आराधना करी, तब शिव जी ने नंदी को भेजा कि जा गोमती नदी से जल लेके आ। वो जल लेके आए और यमदूत को और मृत्यु को और यमराज को, तीनों को वापस जिंदा किया। तो आपकी तो शिव में अवधारणा है भाइयों भक्तजनों, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई मृत्यु को भी मार सकता है? किसने देखा था कि मृत्यु को मार दिया? कौन खड़ा था वहां पे? कौन मार सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। और यहां सवाल ये उठता है कि मृत्यु एक स्त्री बताई गई है इसमें, कि मृत्यु एक स्त्री है, उसको भी मार दिया। तो मृत्यु को कौन मार सकता है? मृत्यु होगी, खेल खत्म, उसके बाद कौन मरेगा? आप सोच सकते हैं। और फिर यमराज को भी मार दिया इस कहानी में, यमदूतों को भी मार दिया, यमराज को भी मार दिया। तो फिर इनको जिंदा करने की वापसी क्या जरूरत थी? आज दुनिया में सारे अमर रहते। जब मृत्यु को मार ही दिया तो उसको दोबारा से जिंदा करने की क्या जरूरत थी? क्यों यमदूतों को जिंदा किया वापसी? क्यों यमराज को जिंदा किया वापसी? यहां दुनिया जी रही है, जीने दो, क्यों किसी को मार रहे हो? तो ये कहानियां बड़ी रोचक लिख दी गई विद्वानों ने, आप सोच सकते हैं। और इसमें खासकर हर कहानी में एक ब्राह्मण विद्वान का नाम आता है, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, कुछ भी हो। अहम जो किरदार बताया गया है वो ब्राह्मण का सबसे बड़ा रोल बताया गया है। तो वो मंत्र तो आज भी है ना, वो मंत्र कोई मिटे थोड़ी है, ग्रंथों में वो मंत्र तो आज भी लिखे हुए हैं, जो मंत्र उन्होंने जपे थे। अगस्त ऋषि कहते हैं कि समुद्र पी गया। भाई इतना बड़ा 7 समुद्र है पृथ्वी के ऊपर, कोई मुंह से पी सकता है क्या? इतना बड़ा हुआ कभी धरती पे? अगर 7 समुद्रों को पीने वाला व्यक्ति, तो पैर कहाँ रखेगा? धरती तो छोटी पड़ जाएगी। कहाँ खड़ा हुआ था वो? ये कोई जचने वाली बातें थोड़ी हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये सबसे बड़ा कारण है कि एक कवि दूसरे कवि के बारे में नहीं लिखता। अब रविदास पे लीजिएगा, उन्होंने अपनी एक लिपि तैयार की, अपनी एक भाषा तैयार की, और उन्होंने लिखा। पांडुलिपि में अपना हस्तलिखित जो है बहुत कुछ लिखा था, लेकिन वो आज मौजूद नहीं है। 1400 ईस्वी का, 1500 ईस्वी का लिखा हुआ आज मौजूद नहीं है, गायब हो गया वो अगर मिल जाता तो सारी पोल पट्टी खुल जाती, लेकिन वो मिला नहीं, गायब कर दिया गया। यही कारण था। आज ये कह रहे हैं कि जैसे संत रामपाल के शिष्य हैं और हैं, ये जो बखेड़ा फैला रहे हैं ना कि कबीर इज गॉड। कबीर इज गॉड कैसे हो गया? अरे भाई क्यों उनको सूली पे टांग दिया गया? इन इन महान संतों को तो सूली पे टांग दिया इन्होंने।
प्रकट कर दिया, अवतार बता दिया, स्वयं सृष्टि का रचनाहार बता दिया, तो आज भी तो होंगे ना। रचनहार थोड़ी न मर पाएगा। जो सृष्टि को चला रहा है, जिसने रचना की है, वो तो स्वयं मौजूद है ना। तो आज भी कहीं बैठा बैठा बना रहा होगा, चला रहा होगा, तो दिखाया क्यों नहीं इन्होंने वर्तमान में किसी को। भक्तजनों प्रेमियों, ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो। मन में अवधारणा ठूस ठूस के भर दी गई है, ऐसा नहीं होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब कोई चीज खत्म हो जाती है तो वहां शून्य बचता है, यानी कि खालिस्तान ही बचता है। खालिस्तान एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी ताकत है जो सबको सहारा दे रहा। खालिस्तान से बड़ा मैंने बताया कि कोई नहीं है। ये स्वयं अपने आप में एक ऐसी डार्क एनर्जी है जो सबको चला रहा है। भाई खालिस्तान के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। खालिस्तान के बिना सांस नहीं ले सकते, खालिस्तान के बिना हम इधर उधर चल नहीं पाएंगे, खालिस्तान के बिना कुछ होगा ही नहीं। तो मैं तो पूर्ण अंत समय में तो खालिस्तान ही नजर आता है कि खाली हो जाना, बस खाली हो जाना। जो खाली बचता है वही सर्वव्यापी है। अब ये सिस्टम आप देख रहे हो, अगर ये पूरा खत्म हो जाता है या गायब हो जाता है तो क्या बचेगा? खाली 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 हो जाएगा। जो खाली है वो कौन है? वही तो सर्वव्यापी है, वही तो डार्क एनर्जी है, वही सर्वोपरि ताकत है। और उसको बनाया नहीं जा सकता, नहीं। ना ही उसको पकड़ा जा सकता, ना ही उसको देखा जा सकता, किसी भी तरीके से उसको जलाया भी नहीं जा सकता। ये खालिस्तान को कौन जला देगा? सोच के बताइए, कौन जला सकता है खालिस्तान? खालिस्तान को कौन जला सकता है? अग्नि जलाएगी तो अग्नि जलेगी कहां? अग्नि अग्नि को जलने के लिए भी अलग से स्थान चाहिए, खाली स्थान चाहिए। अग्नि को खुद को जलने के लिए खाली स्थान चाहिए है। खाली स्थान बिना तो अग्नि नहीं जलेगी। तो ये प्रमाण है, इतिहास है, खड़ा है, आज वर्तमान में देख सकते हैं। ये झूठ थोड़ी है, ये कोई ग्रंथों में थोड़ी लिखी है ये बात। ये तो वर्तमान में है साक्षात, आप देख लीजिएगा। कोई माई का लाल मिटा के दिखाओ इस खालिस्तान को, किसी की औकात है तो, हिम्मत है तो। खालिस्तान ही मृत्यु है। इसको जानना है, इसको जीतना है। परिवर्तन है ये, इधर से इधर हो जाना। भाई कोई चीज, हम कोई चीज बनाते हैं तो वो कितनी दिन रहेगी, कितने सालों तक रहेगी? बिगड़ना तो उसे है ही। वो क्या है? परिवर्तन है। वो जो परिवर्तन है वही, उसी का नाम काल है, समय है। उससे बड़ा कोई है नहीं, उससे बड़ा कोई है नहीं। और जो परिवर्तन है, जो समय है, लागू है किस पे है? प्रकृति पे है, तत्व पदार्थों पे है, वो सब पे लागू है। लेकिन इस खाली स्थान पे लागू नहीं है। काल जो है, परिवर्तन जो है, इस खाली स्थान पे लागू नहीं है। इस खाली स्थान को घेर ही नहीं सकता परिवर्तन। इसमें परिवर्तन जो ये परिवर्तन जो काल है, इस खाली स्थान का परिवर्तन कर ही नहीं सकता, हिला ही नहीं सकता, इसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता। वही स्वरूप आपका भी है। आपने भी परिवर्तन ही करना है जीते जी। क्या संसार से मन को खाली किया, परिवर्तन हो गया बस। परिवर्तन करना भी आपके हाथ में है, यानी कि ये काल भी आपके हाथ में है। काल भी आपके हाथ में है, आपके द्वारा परिवर्तन हो रहा है, आपके द्वारा प्रकृति बन रही है, बिगड़ रही है, आपके स्वरूप के द्वारा। यह हकीकत है, सत्य है, क्योंकि आपका स्वरूप खाली स्थान है। शरण तो आपके स्वरूप ने दी है सबको। आपका स्वरूप चला रहा है सबको, वो नहीं चला रहा, वो है, उसमें चल रहे हैं। वो तो एक ताकत है, डार्क एनर्जी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो भक्तजनों प्रेमियों, समझने की कोशिश करें और यूं देखें कि वर्तमान में हकीकत में क्या है।
जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो क्या बचता है? वही अविनाशी है, वही स्वरूप है, उसको जानना है। रुचि का स्वरूप आप भी हो, यानी कि वो और आप एक ही स्वरूप हो। वो स्वयं है जो इस सिस्टम में, जो सिस्टम चल रहा है। वो हर जगह मौजूद है। प्रकृति तो हर जगह मौजूद नहीं है। प्रकृति तो हर जगह मौजूद नहीं है। इस खाली स्थान में प्रकृति हर जगह मौजूद नहीं है। वो स्वयं खाली स्थान हर जगह मौजूद है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। यही है अंतिम, यही है वो सबका खालिस्तान। खुदा है, ईश्वर है, परमेश्वर है, जो कुछ भी है यही है सर्वोपरि। इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। ना इसको कोई बनाने वाला है, ना इसको कोई बिगाड़ने वाला है, ना इसका कोई नाम है। नाम भी हमने दिया है, खालिस्तान हमने दे दिया अपनी मर्जी से। क्या पता क्या नाम है इसका, जानेंगे तब पता चलेगा क्या नाम है। तो भक्तजनों प्रेमियों, भेदी शत्रु की शरण में जाना ही इसका पूरा निचोड़ निकलेगा। तो पहचान भेद उन्हीं से मिलेगी, नहीं मिलती है तो हम आपको बताएंगे, बिल्कुल साइंस विज्ञान की तरह। आप मान जाएंगे कि हाँ है, यही है। लेकिन जानना होगा। जान जाओगे तो वो इन आंखों से भी देखा जाएगा। पहले जानना होगा, तभी तो देख पाओगे आंखों से। तो भक्तजनों प्रेमियों, यही थी हमारी वो वीडियो, और हमने इसका पूरा निष्कर्ष आपको बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है जो आप मन में मनगढ़ंत कहानियां लिए बैठे हो ऐसी। इनको दूर भगाइए। यही आपका ब्रह्मंडा है, ब्रह्मांड यही है। इसी में उलझे हुए हो आप, आपकी सुरती, आपका ध्यान, इनसे दूर होइए। तो यही सबसे बड़ा कारण था, और हमने ये वीडियो इसीलिए बनाई कि दोबारा से एक बार फिर रिपीट करें एक बात को। धन्यवाद आज सभी को, आपने ये वीडियो देखी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, संत महान मानव जाति, छोटे बड़े सभी को प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।